हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम प्रेजेंट टेंस के चौथे और आखिरी हिस्से यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी के वीडियोज़ के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके हिंदी वाक्य के अंत में किस शब्द से समाप्ति हो रही है, राइट। तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी इसकी पहचान क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि हिंदी वाक्य में निश्चित समय या अवधि के साथ, याद रखिएगा, हिंदी वाक्य में निश्चित समय या अवधि के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, आता है, ठीक है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, आता है, लेकिन इसमें निश्चित समय या अवधि भी होती है। तो यही निश्चित समय या अवधि जो होती है, यही चीज़ इस बात को इंगित करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था, पहले होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस में हम इसका उदाहरण देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए क्या है, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 घंटे अगर हम हटा देते, 2 घंटे से हटा देते तो ये हो जाता वह बाजार जा रहा है, तो वो हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चूँकि निश्चित समय या अवधि आया है, यानी 2 घंटे से, तो ये अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है, राइट। तो देखिए, वह 2 घंटे से, यही है निश्चित समय या अवधि। फिर से देखते हैं, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है। तो वाक्य के अंत में रहा है भी आ रहा है और यहाँ पर निश्चित समय या अवधि भी बता रहा है, राइट। अगला देखते हैं, वह सोमवार से स्कूल जा रही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वे 4 माह से दिल्ली में रह रहे हैं। ये जो तीनों सेंटेंसेस या वाक्य जो मैंने बताए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, हिंदी के हैं, राइट। अब इसका जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो उसके क्या फार्मूला होंगे, यानी रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको हम ज़रा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे। ये हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब वो बदलते रहते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे। हैज़ बीन कहाँ लगाएंगे, हैज़ बीन सिंगुलर यानी ही, शी, इट के साथ लगाएंगे, और हैव बीन आई, वी, यू, दे के साथ लगाएंगे, राइट। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे, राइट। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो सिंस या फॉर, 2 में से कोई एक लगाएंगे, या तो सिंस लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे। और अंततः टाइम, यानी जो भी टाइम है, सोमवार से, जनवरी से, 2020 से, उसको यहाँ लगाएंगे। फाइनली पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हैज़ बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, 2 में से कोई एक ही लगेगा, याद रखिएगा। ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद या तो सिंस लगाएंगे या तो फार लगाएंगे, 2 में से कोई एक ही लगाना है, ध्यान दीजिएगा। फिर टाइम लगाएंगे जिसके बारे में चर्चा हो रही है, यानी अवधि या समय की। फाइनली हम पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप लगाएंगे, राइट। होप यू गॉट इट। अब देखते हैं एक एक करके हम यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक एक करके। जो अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, सिंस कहाँ लगाते हैं। देखिए, सिंस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है। जैसे सोमवार से
2 बजे से, जनवरी से, 2020 से, सुबह से, शाम से, ये एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो फॉर है, फॉर ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यानी एग्जैक्ट ना होकर ये थोड़ा अगल बगल जो समय की अवधि है उसको बता रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे फॉर के लिए 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 महीने से, 3 साल से, राइट। तो यहाँ अगर इस तरह के आ रहे हैं तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि ये जो 2 दिन से कोई फिक्स टाइम नहीं है। 2 दिन से हफ्ते के 2 दिन कौन से हैं पता नहीं है, ठीक है। 2 घंटे से 24 घंटे में से 2 घंटा कौन सा है पता नहीं है, राइट। उसी तरह 4 महीने से 12 महीनों में से 4 महीना कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ क्लियर नहीं है। इसी तरह 3 साल से कौन से 3 साल से, ठीक है, ये भी कोई पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर लगाएंगे, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए सिंस लगाते हैं। ये एग्जैक्ट है, बता रहा है किस दिन से, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मंथ है, या पर्टिकुलर जो ये आपका है और वो भी बता रहा है एग्जैक्टली, राइट। तो इसमें हम सिंस लगाएंगे। क्लियर। तो ये रूल ऑफ द ट्रांसलेशन था सिंपल सेंटेंस के लिए, राइट। अब इसका हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। जो यहाँ सिंपल सेंटेंस के मैंने हिंदी के उदाहरण आपको दिए हैं उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे बिल्कुल इसी रूल ऑफ ट्रांसलेशन को फॉलो करते हुए। तो देखते हैं इधर हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो देखिए क्या है, वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, ठीक है ना। वह है और पुरुष है, तो इसलिए लगाएंगे सबसे पहले हम ही लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, या तो हैज़ बीन लगाना है या तो हैव बीन लगाना है। तो चूंकि ही सिंगुलर में माना जा रहा है तो इसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। तो ही हैज़ बीन हो गया, ये क्लियर हो गया। वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। तो ये क्रिया क्या है, देखिए जाना, गो है तो गोइंग कर देंगे। ही हैज़ बीन गोइंग, ये गो है, ये गो है, इसमें आईएनजी लगा दिया हमने, हो गया। ही हैज़ बीन गोइंग, राइट, ये भी हो गया। ऑब्जेक्ट है बाजार, तो इसमें हम लगा देंगे ही हैज़ बीन गोइंग टू दी मार्केट, या हम टू मार्केट ही लगा देते हैं। ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट। अब उसके बाद देखिए बता क्या रहा है, 2 घंटे से। यहाँ देखिए 2 घंटे से यानी निश्चित, एकदम निश्चित ये घंटा नहीं है, निश्चित समय नहीं है, बल्कि 2 घंटे से कोई क्लियर नहीं है, पता नहीं किस घड़ी में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 घंटे से, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद या तो सिंस लगाना है या फॉर। तो चूंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि एकदम क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए फॉर लगाएंगे। गोइंग टू द मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये हो गया, राइट। अब देख लेते हैं एक एक करके। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन यानी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आएगा तो हैज़ बीन हो गया। वर्ब में आईएनजी, गो का आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है टू द मार्केट, और 2 घंटे से इसलिए फॉर लगा दिया, 2 आवर्स फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया। ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राइट। वह सोमवार से स्कूल जा रही है। वह स्कूल जा रही है यानी महिला है, तो यहाँ लगाएंगे हम शी। देखिए शी चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ भी हैज़ बीन लगेगा। She has been going to school. She has been going to school सोमवार से, यानी ये एग्जैक्ट दिन बता रहा है, इसलिए यहाँ सिंस लगाएंगे हम, ठीक है ना। She has been going to school since Monday, राइट। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दी। ये देखिए मंडे हमने ये कैपिटल से लिखा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नाउन प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा की है, उसको अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, वे 4 माह से दिल्ली में रह रहे हैं। तो वे क्या है, प्लूरल है ना, यानी दे, तो यहाँ लगाएंगे दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लग जाएगा, ठीक। तो दे हैव बीन वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्या है यहाँ पर, रहना, रह रहे हैं। रहना का क्या होता है, लिव, तो लिविंग कर देंगे। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। इन दिल्ली ऑब्जेक्ट है,
इन दिल्ली। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब क्या बता रहा है इसमें, 4 माह से। 4 माह भी क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर लगेगा। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 months, फॉर 4 months, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हुआ। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, चूंकि प्लूरल है इसलिए हैव बीन लगाया, हैव बीन। वर्ब में आईएनजी, लिव का लिविंग हो गया। ऑब्जेक्ट है इन दिल्ली, समय जो है 4 महीने से, फॉर 4 months, राइट। तो इस तरह से ये आपका जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हुआ, राइट। तो देखिए ये जो हमने बताया, ये सिंपल सेंटेंस के जो हिंदी के जो वाक्य थे उसके हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब में आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सिंस या फॉर में से फॉर हो गया, और यहाँ पर क्या है वो टाइम हो गया फाइनली, और टाइम के बाद ये फुल स्टॉप हो गया, राइट। उसी तरह से यहाँ पर भी है, राइट। तो ये इस तरह से आपको पूरे नियम जो थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वो मैंने यहाँ पर बता दिए सिंपल सेंटेंस में, राइट। अब देखिए एक जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। आपको पता है, बार बार मैं बताता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, राइट। तो ये सिंपल सेंटेंस था। अब हम अगर इसी तरह के वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अगर इंग्लिश में बदलेंगे तो क्या उसके लिए करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी जानकारी आपको दिमाग में रखनी है। क्या है वो, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नकारात्मक बोध होता है, ये आप जानते हैं। जैसे वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है, राइट। उसी तरह वह सोमवार से स्कूल जा रही है, तो हो जाएगा वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। वे 4 माह से दिल्ली में रह रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, वे 4 माह से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। बस यही तो है ना, इसी को तो नेगेटिव कहते हैं। अब क्या है, इसका जो नियम है ट्रांसलेशन का, वो देखिए आप ध्यान से देखिए। उसका जो नियम है वो ये है कि सब्जेक्ट के बाद यानी सारा चीज़ सेम रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, सारा चीज़ सेम रहेगा। बस ये जो हैज़ बीन या हैव बीन है, इन दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे। यानी अगर हमने हैज़ बीन लगाया है तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे, यानी हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। और अगर हमने हैव बीन लगाया है तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे, यानी हैव नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रांसलेशन करके हम आपको नेगेटिव का बतलाने जा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया, तो ये ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ पर। वह 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है, नहीं आ गया इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। इसका अंग्रेजी में हम अनुवाद कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि सारा का सारा जो फॉर्मूला है ट्रांसलेशन का वो सेम रहेगा, बस हैज़ बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, राइट, या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। अब जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी हैज़ बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। और या हैज़ बीन अगर लगाना है हमें तो उसी के बीच में हमें नॉट लगा देना है, राइट। देखते हैं यहाँ पर फिर से, ही, ठीक है ना। वह 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, राइट। तो ये जो ही है, ही के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन ही तो लगता है। चूँकि नकारात्मक ये वाक्य है इसलिए हैज़ नॉट बीन हो गया, बस सेम यही है। तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, राइट। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम कुछ भी लगाते, आई लगा सकते, दे लगा सकते, तो दे हैव नॉट बीन हो जाता, राइट। वी हैव नॉट बीन हो जाता। यानी नकारात्मक वाक्य में बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है इसी के बीच में नॉट आ जाएगा, बाकी सेम चीज़ रहेगा, उसमें कोई बदलाव आपको करना ही नहीं है। होप यू गॉट इट, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप पहले जानते भी हैं पहले से कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के वाक्य आते हैं। एक तो वाक्य के शुरुआत में ही क्या होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द वो वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले ये है पहला वाला, क्या वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो ये वाक्य के शुरू में ही क्या आया है, या हम ये कह सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, राइट। ये पहला वाला हो गया। दूसरा देखते हैं,
तुम सुबह से क्यों टहल रहे हो। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है ये बीच में आया है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया है, राइट। तो ये दो तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं उसके नियम क्या है ट्रांसलेशन के, बिल्कुल जो मैंने पहले वाला नियम बताए थे वैसे ही यहाँ पर रहेगा, बस थोड़ा सा आपको इसको देखना है, ठीक है ना। क्या है देखते हैं। पहले वाले के लिए देखिए नियम ये है, पहले वाले के लिए ये नियम है, यानी जो वाक्य की शुरुआत क्या से होती है उसके लिए ये है, या पहले हैज़ ये लगाएंगे या हैव लगाएंगे हम, राइट। यानी या तो हैज़ लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बताएगा कि हमें हैव लगाना है या हैज़ लगाना है, ये आप जानते हैं। उसके बाद हैज़ हैव लगाने के बाद दो में से कोई एक लगाएंगे, उसको लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर बीन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी हैव या हैज़ के बाद सब्जेक्ट अगर तब उसके बाद जाकर बीन आएगा, राइट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट लगा देंगे, वैसे ही सब सेम रहेगा। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे, यहाँ पर पंक्चुएशन के रूप में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा, अब ये जानते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। देखिए क्या वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, चूँकि वह सिंगुलर है इसलिए पहले हम हैज़ लगाएंगे, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे ही, हैज़ ही, फिर लगाएंगे बीन, हैज़ ही बीन, वर्ब में आईएनजी गोइंग, हैज़ ही बीन गोइंग, ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, हैज़ ही बीन गोइंग टू मार्केट। अब क्या लगाना है, सिंस या फॉर, चूंकि 2 घंटे से इसलिए फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो हो गया, देखिए हैज़, सब्जेक्ट ही, यहाँ ही लग गया, बीन, ये बीन है, वर्ब आएंगे गोइंग, ऑब्जेक्ट टू मार्केट, सिंस या फॉर में से फॉर लगेगा क्योंकि 2 घंटे से है, अब ये 2 आवर्स ये टाइम हो गया, फाइनली क्या है ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। ये पहले वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बता दिया। अब दूसरे वाले का क्या नियम है ये देखते हैं। देखिए वही पुराना नियम है कि ये सेम रहेगा, आपको क्या लगा देना है, इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ पर लिख देने हैं, राइट। तो इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, और इसको हम स्मॉल से कर देंगे, फिर यानी ये हैज़ हो जाएगा, एच स्मॉल से हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर WH फैमिली का जो भी वर्ड है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो क्यों का सबसे पहले अंग्रेजी लिख लेंगे हम, वाई। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैज़ या हैव लगाना है, तो तुम है, तो तुम है तो इसके लिए हैव हो जाएगा, वाई हैव। उसके बाद वाई हैव के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे यू, देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हैव, फिर सब्जेक्ट हो गया ये यू, बीन, वाई हैव यू बीन, टहलना की अंग्रेजी वर्ब में आएगी वॉकिंग, वाई हैव यू बीन वॉकिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो देखिए ये हो गया, फिर से हम इसको देखते हैं। WH वर्ड लगाया वाई, उसके बाद हैव या हैज़ में से हैव लगाया क्योंकि यू है, यू के साथ हैव लगता है, वाई हैव यू बीन, वर्ब आएगी वॉकिंग, सिंस यानी सुबह से, मॉर्निंग ये टाइम हो गया, टाइम, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके ट्रांसलेशन होते हैं। अगर हिंदी है तो हिंदी का अंग्रेजी हम बनाएंगे तो ये नियम लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस नियम में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, जो पहले मैंने बताया था कि नियम वही रहेंगे, सेम रहेंगे, मैं बार बार बताता हूँ। कुछ बदलाव जो होते हैं वो होते हैं मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में, राइट, बाकी नियम सेम ही रहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब का आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फाइनली जो है इवेंचुअली जो है वो क्या है, फुल स्टॉप आने हैं, राइट, या जो भी पंक्चुएशन है वो लगने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल में बता दिया, उसके फार्मूला को भी बता दिया कि क्या इसके नियम होते हैं। होप यू गॉट इट, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the next very important tense, that is past tense, right। तो past tense के बारे में हम चर्चा करेंगे अब अगली वीडियो में। Till then have a good day, thank you so much।